जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे दोस्त? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल टॉपर्स फोरम पे। दोस्तों सभी लोग फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए, क्लास को अच्छे से शेयर कर दीजिए और लोगों के पास शेयर कर दीजिए भाई, ठीक है। और चैनल पे जो लोग आ गए हो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके पहले से रख लीजिए, क्योंकि हर नई वीडियो आने वाली जो नोटिफिकेशन है ताकि आपको पहले से ही मिल जाए, आपको चैनल पे जाके ढूंढना ना पड़े मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके ठीक पहले मैंने सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें आप सभी लोग का बहुत ढेर सारा प्यार मिला हुआ था। इसके लिए थैंक यू सो मच आप सभी का। आप सभी लोग इतना प्यार देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो आज उसी कड़ी में हम उस पार्ट 2 को लेकर आने वाले हैं। तो आज आप देखिएगा पार्ट 2 में हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। सारे क्वेश्चन को बड़े प्यार से देखिएगा, ठीक है। आपके सामने यहां पर क्वेश्चन आएगा और यहां पे मैंने बोला है एग्जाम के पहले बस इतना पढ़ लो मेरे भाई। तो जितने आपको स्पॉटिंग एरर करा दूंगा, जितने आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करवा दूंगा, सारे के सारे आप पढ़ के जाइएगा मेरे दोस्त। ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे कंटेंट लेकर आया हूं जो आपके लिए कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए मेरे दोस्त, चलिए ठीक है। तो मैं आकाश आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। सभी जितने भी हमारे भाई और बहन लोग इस क्लास में आए हुए हैं उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज इस सेशन को स्टार्ट करते हैं सभी का। आ जाओ भाई। पिछली क्लास में मैंने 25 तक कराए हुए थे आप सभी को। पिछली क्लास में हमने 25 क्वेश्चंस कराए हुए थे और मैंने बोला था 25 में आपको और दूंगा, ठीक है। तो आज उसी के सीरीज में ही लेकर आए हुए हैं। चलिए, तो पिछली क्लास में यहां तक आपका क्वेश्चन हुआ था, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था। अब आपको जो ध्यान देना है वो आपका अगला क्वेश्चन है। चलो भाई आज यहां पे स्टार्ट करते हैं। आज भी आपका ये वाला जो सीरीज रहेगा 25 क्वेश्चन का ये भी सीरीज होगा। तो टोटल आपके 50 स्पॉटिंग एरर मैं आपको कराने वाला हूं। चलिए, तो ये क्लास चाहे बिगनर हो, चाहे कोई एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे कोई अच्छा स्टूडेंट हो जो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुका है, ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ एसएससी की बात नहीं कर रहा हूं। एसएससी हो, बैंकिंग हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनडीए हो, डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, हर एक एग्जाम के लिए ये आपका कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, तो आज का ये क्वेश्चन नंबर 1 है सबसे पहला। तो 26 से हम स्टार्ट करेंगे और 50 तक चलेंगे। चलिए फटाफट बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। नाइदर ऑफ देम वेंट टू द सिनेमा। बताना मेरे दोस्त इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताना मेरे भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो चलिए क्या क्या आपको लग रहा होगा यहां पे। कुछ लोग को लग रहा होगा बोथ का आंसर कर देंगे। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, अगर बोथ वाला आप ऑप्शन करते हैं तो एक चीज दिमाग में अपने सेट कर लो आज के बाद कि बोथ के साथ कभी भी एंड नहीं आता। बोथ के साथ कभी भी एंड नहीं आता। तो मेरे भाई इसमें भी बोथ के साथ एंड लगाया गया, देखो यहां पर। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहां पर भी एंड लगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। नीदर वेंट नहीं मेरे भाई, नीदर ऑफ वेंट होता, नीदर वेंट ये नहीं होगा मेरे भाई, नीदर ऑफ देम होगा। दो में से कोई नहीं। इस सेंस में अगर हम बात करते हैं, जब दो में से किसी एक को सेलेक्ट करना होता तो वहां पे ईदर लगता है, और जब दो में से किसी को सेलेक्ट नहीं करना होता है तो वहां पे नीदर ऑफ का यूज किया जाता है। और नीदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन, नीदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, ये आपके जो होते हैं ये आपके प्लूरल होते हैं। चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, दोनों आपके प्लूरल होते हैं। ये रूल आप दिमाग में सेट कर लो मेरे भाई। तो यहां पे नीदर ऑफ देम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। बोलो भाई बात समझ आया कि नहीं समझ में आया? अगर समझ आ गया हो तो एक बार अच्छे से लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कि कैसा लगा आपको ये जो क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है। अगला, अगर भाई अगले क्वेश्चन का जवाब दो। आई यूज टू हैव वेरी थिक हेयर। बताना भाई, आई यूज टू हैव वेरी थिक हेयर। बताओ भाई क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई यहां पर।
जवाब दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं बताता हूं आप सबको। आप सब लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, आप लोग टिक करते जाइए कि 27 का ये सही है, 28 का ये सही है, लेकिन उसके बाद लास्ट में ये भी एनालिसिस करिएगा कि आपका कितना सही हुआ, किस तरीके से कौन सा गलत हो रहा। जो गलत हो रहा दोबारा कभी जिंदगी में गलत होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो सब करने के लिए आपको भाई उस तरीके से करना होगा। आ जाओ इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या आपका, आई यूज टू हैव। मेरे भाई जो यूज टू होता है, दिमाग में आज के बाद दिमाग में सेट करके रखना, यूज टू के बाद मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, और जो हैव होता है फर्स्ट फॉर्म। हैव फर्स्ट फॉर्म होता है, हैड सेकंड फॉर्म होता है, और थर्ड फॉर्म भी होता है। तो सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों इसके सेम सेम होते हैं, हैड ही होता है, ठीक है। सेकंड और थर्ड दोनों हैड होता है, फर्स्ट फॉर्म आपका हैव होता है। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है, आई यूज टू हैव फर्स्ट फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नो एरर हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा इस सेंटेंस में, कोई भी गलती नहीं है मेरे भाई यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताना मेरे भाई, सी यूजुअली डज नॉट लीव फॉर वर्क अंटिल सी फिनिश्ड ऑल हिज चोर्स। बताना भाई इसका क्या आंसर होगा। सी फिनिश्ड, बताना आंसर क्या होगा इस सेंटेंस का। बताओ भाई क्या आंसर हो जाएगा। चलिए भाई समझना, यदि एक एक्शन, मैं बता रहा हूं, यदि एक एक्शन कंप्लीट होने के बाद, यदि एक एक्शन कंप्लीट होने के बाद ही सेकंड एक्शन स्टार्ट हो, सेकंड एक्शन स्टार्ट हो, यदि एक एक्शन कंप्लीट होने के बाद ही सेकंड एक्शन स्टार्ट हो, तो जो एक्शन पहले से कंप्लीट हो चुका है, जो एक्शन पहले से कंप्लीट हो चुका है, उसे रखा जाएगा प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में होगा मेरे भाई दूसरे एक्शन को, उसे हम रखेंगे प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। चलो भाई बताओ, तो यहां पर पहला एक्शन कौन सा होगा। जब तक काम खत्म नहीं हो जाता, जब तक उसका वो काम खत्म नहीं हो जाता, शी यूजली डज नॉट लीव फॉर द वर्क, तब तक वो काम नहीं छोड़ सकती। चलो भाई बताना यहां पर। तो सबसे पहले यहां पे कौन सा काम खत्म होने की बात हो रही है, यहां पर ये चीज खत्म होने की बात हो रही है। जब ये चीज खत्म होने के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे फिनिश्ड नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में होने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट किसे कहा जाता है, जब हैज हैव के साथ, जब हैज हैव के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहां पर फिनिश्ड तो सही है, लेकिन इसके बाद हैज लगना चाहिए। तो सी हैज फिनिश्ड कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोले भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। द आर्टिकल should not exceeded should not exceed more than 100 वर्ड। बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका। बताओ भाई क्या आंसर हो जाएगा इसका। चलिए मैं बताता हूं आपको, यहां पर एक्चुअली जो एक्सीड यहां लिखा गया है, एक्सीड और मोर देन एक्सीड, इन दोनों का मीनिंग जो होता है वो सेम सेम हो जाता है। जो मीनिंग होता है मोर देन का, वही मीनिंग होता है एक्सीड का। तो मेरे भाई दोनों एक साथ कभी भी नहीं आ सकते हैं। जैसे बिग ब्लंडर, मैं बोलूं बिग ब्लंडर, बिग ब्लंडर, आपको पता है बिग ब्लंडर वर्ड यूज किया जाता है, और बिग ब्लंडर यहां पे दोनों एक साथ यूज करना गलत होता है, क्योंकि ब्लंडर का मतलब ही होता है बड़ी गलती। उसके पहले बिग लगाने की क्या जरूरत है। वैसे यहां पर एक्सीड का मतलब ही होता है ज्यादा, इसके पहले मोर देन लगाने की यहां पे जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ आंसर कर दो एक्सीड। बोलो भाई क्या आंसर हो जाएगा, एक्सीड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिकॉज आपका यहां पर मोर देन जो हो रहा है वो सुपरफ्लुअस हो जा रहा है।
मोर देन जो आपका हो जा रहा है वो आपका सुपरफ्लुअस हो जाएगा, जिस वजह से आपका ये गलत हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्लियर है मेरे भाई? चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। ही मे हैव पुअर, ही मे बी पुअर नाउ बट ही अपीयर्स टू बी रिच। बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका? ही अपीयर्स टू बी रिच। बताओ भाई क्या हो जाएगा? चलिए आइए समझिएगा यहां पे जो आपका आंसर हो जाएगा, ही मे बी पुअर्स नाउ बट ही अपीयर्स टू बी रिच के प्लेस पर पूछा जा रहा, क्या हो जाएगा? टू बी रिच तो होगा नहीं, टू बी रिच भी नहीं हो पाएगा। टू हैव बीन रिच, टू हैव बीन रिच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू हैव बीन रिच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो ये चीज आपको मैं बता दूं, यहां पर आया है बट एक आपके तरीके से कंजंक्शन बन के, कंजंक्शन के बाद दोनों तरफ के टेंसेस अलग अलग देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अपीयर्स टू हैव बीन, बिल्कुल भाई करेक्ट है आपका, ये आपका करेक्ट है यहाँ पे सेंटेंस। और सेंटेंस आपका एक तरीके से देखा जाए पैसिव फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। अगला आ जाओ। द ओनली वे टू सॉल्व द रेशियल प्रॉब्लम इन बाई एजुकेशन। बताओ भाई, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? बोलिएगा भाई क्या आंसर होगा यहां पे? द ओनली वे टू सॉल्व द रेशियल प्रॉब्लम इज बाई एजुकेशन। भाई यहां पर तो कोई एरर लग नहीं रहा है, कोई एरर नहीं लग रहा भाई यहां पर, क्योंकि ऑन अकाउंट ऑफ तो लगेगा नहीं, थैंक्स टू लगेगा नहीं, बिकॉज ऑफ यहां लगेगा नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेंस जो आपका यहां यूज किया गया है बिल्कुल ही करेक्ट तरीके से यूज किया गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे। डिड यू फिनिश द वर्क येट? मेरे भाई जो येट का यूज होता है मैं आपको बता दूं, येट का जो यूज होता है ये होता है प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। येट का जो यूज होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। येट का यूज किस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। किस में किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा मेरे दोस्त। तो यहां पे इस तरीके से आपका हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। आ जाओ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा येट का यूज जो होगा। आप देखना यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा है मेरे भाई? यू के साथ हैव लगा हुआ है, हैड के साथ नहीं आएगा, ये तो आएगा नहीं, वुड तो आएगा नहीं भाई। आपका आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन बी, बिकॉज यहाँ पे हैव के साथ नॉट लगा है और यू फिनिश्ड लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है भाई कि नहीं क्लियर है? चलिए आइए अगले पे देखते हैं भाई। अगला यहां पे है, लिखा गया है आई विल टेल यू एज सुन एज आई विल नो या आई शैल नो, जो भी आप समझिए यहां पे। आई विल टेल यू एज सुन एज आई नो। बताओ भाई क्या हो जाएगा यहां पे? आपको पता है कंडीशनल वर्ड होते हैं, आपको पता है कंडीशनल वर्ड होते हैं ढेर सारे। जो कंडीशनल वर्ड होते हैं कंडीशनल वर्ड जितने होते हैं वो अपने साथ कभी भी फ्यूचर नहीं लेते। विल, शैल, कैन, मे, ये सब चीजें नहीं लेते मेरे भाई। तो ध्यान रहे जितने भी आपके रहेंगे यहां पर ये सभी अपने साथ कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं लेते हैं।
कंडीशनल वर्ड अपने साथ कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं लेंगे मेरे दोस्त। तो इस तरीके से आपका यहां पर जो आया है एज सून एज, ये आपका एक कंडीशनल वर्ड है, इसके साथ कभी भी फ्यूचर नहीं आएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आई नो। आई शैल नो नहीं होगा, आई नो हो जाएगा, इसके साथ विल शैल नहीं आता। और चाहे इफ हो गया, मैं आपको कंडीशनल वर्ड बता भी देता हूं, इफ हो गया, व्हेन हो गया, ठीक है, आफ्टर हो गया, ठीक है, सपोज हो गया, एज सून एज हो गया, अंटिल हो गया, अनलेस हो गया, ये आपके जो होते हैं ये सारे के सारे आपके होते हैं कंडीशनल वर्ड, और ये सभी अपने साथ कभी भी विल शैल नहीं लेकर आएंगे। चलो भाई आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। हाउ आर यू गोइंग टू हैव योर कार पेंटेड, आई एम गोइंग टू हैव इट रेड पेंटेड। बताओ भाई क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू हैव इट रेड पेंटेड, बताना आंसर क्या होगा इसका। बताओ भाई क्या आंसर होगा यहां पे। तो आपको यहां सब्स्टिट्यूट करना है, हैव इट रेड पेंटेड के प्लेस पर क्या आ सकता है, हैव इट रेड पेंटेड के प्लेस पर क्या आ सकता है, फटाफट जवाब देना मेरे भाई, आंसर करना भाई, क्या हो जाएगा यहां पे। आई चलिए देखिएगा, यहां पर आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मेरे भाई, द जॉब वॉज, इसका आंसर आपको समझ में आ गया कि यहां पर रेड पेंटेड नहीं होगा, पेंटेड रेड होगा इसका आंसर। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, द जॉब वॉज इंटरेस्टिंग, द जॉब वॉज नॉट इंटरेस्टिंग बट ऑन द कॉन्ट्रेरी इट वॉज वेल पेड। बताओ भाई, बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका। चलो भाई जवाब दो भाई फटाफट, क्या आंसर होगा इसका। बताओ भाई क्या आंसर होगा। एक बात ध्यान देना, ये जो बट वर्ड होता है, ये जो बट वर्ड होता है और ऑन द कॉन्ट्रेरी ये वर्ड होता है, ये दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते। ये दोनों एक साथ आएंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा पता है आपको, वो हो जाता है सुपरफ्लुअस। ये आपका सुपरफ्लुअस हो जाता है, और अगर सुपरफ्लुअस हो जाएगा मेरे भाई तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो बट और ऑन द कंट्रेरी ये आपका एक साथ कभी भी नहीं आ सकता, और जब नहीं आ सकता तो यहां पे हम किसका यूज कर सकते हैं, ऑन द, भाई बताओ, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पे आपका जो हो जाएगा ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी के प्लेस पर ऑन द होल का यूज आप कर लोगे, तब बट के साथ यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी के लिए ये दोनों एक साथ कभी यूज नहीं हो सकते, यूज तब होगा जब ऑन द होल वर्ड यूज किया जाएगा वहां पर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, द पोस्टमैन कम्स ट्वाइस अ डे, द पोस्टमैन कम्स ट्वाइस ट्वाइस अ डे। यहां पर समझना मेरे भाई, पोस्टमैन के लिए
क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है यहाँ पे। पोस्टमैन के लिए अगर हमने ही वर्ड का यूज किया तो ही के साथ डोंट नहीं आएगा मेरे भाई, डजंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? डजंट आ जाएगा। डजंट ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए भाई आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल एट आवर हॉलीडेज। बताओ भाई, छुट्टियों के दिनों पर, छुट्टियों के दिनों पर हमने ढेर सारे दोस्तों से हमने मिला। तो बताओ भैया आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताओ भाई यहां पे क्या आंसर होगा, बताइए। तो बताइए ऑन हॉलीडेज होगा, इन हॉलीडेज होगा, या छुट्टियों के दौरान? छुट्टियों के दौरान होगा मेरे भाई। यहां पर एट को हटाइए और यहां पर ड्यूरिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है मेरे भाई? नहीं क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। पीपल हुम आर आउटडोर्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स टू अवेल द हार्मफुल इफेक्ट टू मच सनलाइट। यहां पे आपको पूछा गया होम के प्लेस पर क्या आएगा? होम के प्लेस पर क्या आएगा? हु आएगा, क्या आएगा? बताओ भाई। देखो भाई यहां है सब्जेक्टिव केस, और जब यहां है सब्जेक्टिव केस है, क्यों? क्योंकि ऐसा मैं बोल रहा हूं, और आपको पता हु और हु में डिफरेंस क्या होता है? जो हु होता है और जो होम होता है, हु और होम में डिफरेंस क्या होता है? हु होता है आपका सब्जेक्टिव केस, हु आपका क्या होता है? सब्जेक्टिव केस होता है, और जो होम होता है, होम आपका होता है ऑब्जेक्टिव केस। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर मेरे भाई आपका आया है आर, आर आपका होता है हेल्पिंग वर्ब। आर क्या हो जाएगा आपका? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अब भाई आप बताओ, अगर आपका जो आर लिखा गया है, अगर ये आपका है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, और अगर सब्जेक्ट आएगा तो आपका होम नहीं होगा। यहां पे आंसर आपका हु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हु आर होता है मेरे दोस्त। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो भाई, तो हु और हुम में डिफरेंस ही यही होता है कि हु आपका सब्जेक्टिव केस और हुम आपका ऑब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा और ये सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है? आ जाओ, अगला क्वेश्चन है आपका। द डिपार्टमेंट हैज बीन रनिंग दिस प्रोग्राम फॉर द पास्ट ईयर्स। फॉर द पास्ट ईयर्स मतलब पिछले 2 साल से। हैज बीन रनिंग, रन करा रही एक तरीके से। द डिपार्टमेंट जो विभाग है, इस प्रोग्राम को पिछले 2 साल से रन करा रही है। और अगर पिछले 2 साल से, तो पास्ट 2 ईयर्स। बिल्कुल बिल्कुल, बताना भाई यहां पर क्या आंसर हो जाएगा। अब पिछला कौन सा 2 साल है, क्या इसके बारे में आपको मालूम है? नहीं सर, बिल्कुल मालूम नहीं है। और जब मालूम नहीं है तो यहां पर कहीं ना कहीं आप गलती कर दोगे, कहीं ना कहीं आप गलती कर दोगे। इसलिए बोल रहा हूं गलती कर दोगे। जैसे एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, किसी चीज का एक टाइम मालूम रहे कि वो चीज कहां से स्टार्ट हुआ है। जैसे मैं आपसे बोलूं मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, अब वो कौन से 2 घंटा है, किस 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, कुछ मालूम है? 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, 2 घंटा कौन सा है, कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि एक ड्यूरेशन को बता रहा है। और जो एक पूरा अवधि को बताता है, एक पीरियड को बताता है, एक ड्यूरेशन को बताता है, वहां के लिए क्या लग जाता है? वहां के लिए लग जाता है मेरे भाई फॉर। और जो एक स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है कि मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूं, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है कि मैं वहां 8 बजे से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो भाई जब पॉइंट ऑफ किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट को देखा जाता है, जब स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा सिंस। जब स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा सिंस। और जब आपका पीरियड ऑफ टाइम आ जाएगा, जब पीरियड ऑफ टाइम आ जाएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर। सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो यहां पर पास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 साल से, कौन सा पिछला 2 साल है उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन ड्यूरेशन बता दिया, तो यहां पर आपका हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसका आंसर हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सी पेड क्लोज अटेंशन टू द मैन सिटिंग बिसाइड हर। सी पेड क्लोज अटेंशन टू द मैन सिटिंग, बैठने के बारे में बात कर रहा है। और बैठने के सेंस में देखना 2 वर्ड होता है, एक आपका होता है बिसाइड और एक आपका हो जाता है बिसाइड्स। 2 आपके वर्ड होते हैं मेरे दोस्त, दोनों वर्ड को समझिएगा। बिसाइड जो होता है मेरे भाई, बिसाइड आपका हो जाता है, बिसाइड का मतलब होता है बगल में। बिसाइड का मतलब क्या हो जाएगा? बगल में। और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। क्या हो जाएगा?
के अतिरिक्त, किसी चीज के अतिरिक्त, उसी को कहा जाता है बिसाइड्स। आ जाओ, जब बैठने के बारे में सेंस में आएगा तो बगल वाला वर्ड आएगा, यानी कि बिसाइड नहीं आए, बिसाइड्स नहीं आएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिसाइड। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिसाइड वर्ड हो जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है? आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। आई शैल सी हिम ओनली एज इफ, सॉरी, इफ ही, भाई यहां पर इफ लगा हुआ है, और अगर इफ आता है, इफ से लगे हुए क्लॉज में जब प्रेजेंट टेंस आएगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, तभी अगले क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट आता है। इफ से लगे हुए क्लॉज में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, तभी अगले में फ्यूचर आएगा। इसका मतलब है, कहने का मतलब यहां पे ये है कि इफ के तरफ, इफ वाले क्लॉज में, ये कंडीशनल क्लॉज है, और कंडीशनल सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत क्वेश्चन बनाता है कंडीशनल सेंटेंस अपने आप में, ठीक है। अगर इफ के साथ प्रेजेंट आएगा तभी अगले में फ्यूचर आएगा, यानी कि इफ के साथ यहां प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि अगला फ्यूचर में है। तो प्रेजेंट कब होगा? ही एग्री, एग्री, और ही सिंगुलर है, एग्रीज हो जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, या आपका बिल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है मेरे भाई? आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, आई कैन एक्सेप्ट एनीथिंग देन डिसऑनेस्टी। मैं कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता हूं, किसके कंपेयर में? बेईमानी की तुलना में। बताना भाई। बताना भाई, इसका आंसर क्या होगा? चलिए, तो आपको पता होना चाहिए, ये जो एनीथिंग होता है, ये जो आपका एनीथिंग होता है, एनीथिंग अदर देन अपने साथ लेता है, एनीथिंग कभी भी अपने साथ डायरेक्ट देन नहीं लेता, तो एनीथिंग अदर देन इसका आंसर होगा। तो कभी भी एनीथिंग देन नहीं होता, एनीथिंग अदर देन हो जाता है। तो यहां पर एनीथिंग देन ना करिए, यहां पर बीच में अदर लगाइए, तो यानी कि एनीथिंग अदर देन, एनीथिंग अदर देन, ये आपका ऑप्शन है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो, इस समझ में आई बातें कि नहीं समझ में आई? तो यहां पर आपका जो आंसर हो जाएगा, आई कैन एक्सेप्ट एनीथिंग अदर देन डिसऑनेस्टी। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है, वन मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स। बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, यहां पे अगर मैं बात करूं, तो ये जो आपका है, यहां पर पॉजेसिव केस की बात कर रहा है। जैसे ही सब्जेक्टिव केस होता है, ही का पॉजेसिव क्या हो जाएगा? हिज हो जाता है। ऐसे सी का पॉजेसिव क्या हो जाता है? हर हो जाता है। ऐसे इट का पॉजेसिव क्या होता है? इट्स हो जाता है। इसी तरह वन का पॉजेसिव क्या होता है? वन का पॉजेसिव वंस हो जाता है। तो याद रहे मेरे भाई, वन का पॉजेसिव जो होता है वंस होता है। इस तरीके से यहां पे वन आया है, तो वन के लिए हिज नहीं आएगा, इसके लिए आपका वंस पेरेंट्स हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, समझ आ गया कि नहीं समझ आ गया? आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 44, नो सुनर हैड, नो सुनर हैड सी हियर्ड द न्यूज व्हेन सी फेंटेड। बताना भाई, बताना भाई, इसका आंसर क्या होगा? बताओ भाई, आंसर क्या होगा इसका? चलिए आइए, थोड़ा सा समझिएगा। यहां पर देखिएगा, आपका आया है, ये कंजंक्शन का क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर आया है नो सुनर, तो जो आपका होता है नो सुनर, ध्यान से चीजों को समझिएगा। जो आपका होता है नो सुनर, नो सुनर अपने साथ हमेशा जो अगला कंजंक्शन लेगा वो लेता है देन।
नो सुनर अपने साथ क्या लेता है, देन लेता है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि नो सुनर अपने साथ व्हेन लगाया, व्हेन को हटाओ, यहां पर क्या लगा दो, देन लगा दो। नो सुनर देन सी फेंटेड, कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो मेरे दोस्त, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। एट द वेरी मोमेंट दे वर शोइंग, they were showing signs of growing nervousness, isn't it? इसका क्या आंसर हो जाएगा बताओ भाई। आंसर बड़ा साफ साफ क्लियर है मेरे भाई। देवर का क्वेश्चन टैग पूछा जा रहा है, देवर का क्वेश्चन टैग पूछा जा रहा है। ध्यान से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए आप। ध्यान से एक बार देख लीजिए अच्छे से। देखिए यहां पर क्या पूछा गया है, एट द वेरी मोमेंट देवर, ये आपका रहा सब्जेक्ट और इसी का क्वेश्चन टैग पूछा गया। तो आपको पता है वर का क्या होता है, वर का नेगेटिव हो जाता है वरेंट और दे का हो जाएगा दे। वरेंट दे इसका क्वेश्चन टैग फिक्स हो जाएगा। तो वरेंट दे, वरेंट दे, वरेंट दे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन और बचे मेरे भाई। राहुल हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 3 इयर्स, फॉर 3 इयर्स। तो हैज लिव्ड को और क्या किया जा सकता है, व्हेन हिज पेरेंट्स केम हियर। चलो बताओ भाई। बताना भाई इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए भाई क्या आंसर होगा इसका। आंसर करो भाई। आंसर करो भाई, यहां पे क्या हो जाएगा। आइए समझिएगा थोड़ा सा, समझिएगा थोड़ा सा भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आप सभी लोग बहुत लोग गलतियां किए होंगे। यहाँ पे गलती कैसी हुई होगी, आपने जैसा देखी, जैसे यहाँ पे देखा सिंस और फॉर, तो आपको पता है जो सिंस और फॉर होता है, सिंस और फॉर होता है, इसका यूज हम लोग करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसमें करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, टाइम को बताने के लिए करते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग इसका यूज तो करते हैं, लेकिन देखिएगा इसमें स्पेशल क्या है। स्पेशल तो ये रहा मेरे भाई, सेंस क्या दे रहा। राहुल हैज बीन लिव्ड इन दिल्ली, राहुल एक तरीके से दिल्ली रह रहा था। कब से रह रहा था, व्हेन हिज पेरेंट्स केम देयर, जब वहां गए, जब उनके पेरेंट्स वहां गए उसके पहले से वो वहां पे रह रहा था। कितने सालों से, कितने सालों से, 3 इयर्स, 3 सालों से वो वहां पे रह रहा था। तो 3 सालों से वो वहां रह रहा था, ये आपका जो टेंस हो जाएगा, कोई भी चीज पास्ट में कंटिन्यू था, साथ साथ टाइम बता दे, एक तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर जाएगा तो राहुल अपने साथ लेगा मेरे भाई हैड बीन लिविंग, हैड बीन लिविंग। ये इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है ना। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। he said that he said that he said that he saw him last year। बताना भाई। he said that he saw him
लास्ट ईयर टू डिस्कस द डॉक्यूमेंट्स। भाई सेंटेंस जो है एक तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में चल रहा है, और इनडायरेक्ट स्पीच में आपको पता है जब ही सेड रहता है तो दैट में कन्वर्ट होने के बाद पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट हो जाता है मेरे भाई। और लास्ट ईयर लगा हुआ है, लास्ट ईयर जाहिर सी बात है ये पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, यानी कि जो सेकंड फॉर्म होता था वो अब जाएगा हेड के साथ थर्ड फॉर्म में जाएगा। किसमें जाएगा? हेड के साथ थर्ड फॉर्म में जाएगा। आ जाओ मेरे भाई, हेड के साथ थर्ड फॉर्म में जाएगा तो इसका मतलब हेड सीन। क्या आंसर हो जाएगा? हेड सीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, चीजें समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? आ जाइए, आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन बताना भाई। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, बताना इसमें क्या एरर है भाई, बताना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका मैंने क्वेश्चन और कराया हुआ था यहाँ पे। बताना भाई यहां पर कौन सा एरर है, क्या एरर है यहाँ पे। तो देखिए इसका जो एरर हो जाएगा यहाँ पर, एरर जो आपका होगा, कालिदास इज द शेक्सपियर। शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है मेरे भाई। एक रूल होता है, जब प्रॉपर नाउन को कभी भी उदाहरण की तरह प्रयोग किया जाए, जब प्रॉपर नाउन को कभी भी उदाहरण की तरह प्रयोग किया जाए तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जब किसी भी प्रॉपर नाउन को आर्टिकल की तरह प्रयोग किया जाता है, सॉरी उदाहरण की तरह, एग्जाम्पल की तरह प्रयोग किया जाता है, वो तब वहां पे एक तरीके से उसके पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। ये रूल होता है मेरे भाई, ये आपका रूल कहता है ये। अब ध्यान से यहां पर समझना, तो यहां पर शेक्सपियर पहले, शेक्सपियर के पहले यहां पर द का यूज किया गया, इसका मतलब इस सेंटेंस में नो इंप्रूवमेंट। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ही इज एडिक्टेड टू एल्कोहल एंड एक्सर्ट, मतलब मनोरंजन जो होता है, एक्सर्ट अ बैड इन्फ्लुएंस फॉर हिज फैमिली। मतलब अल्कोहल का वो एक तरीके से नशा करता है और मनोरंजन करता है, ये एक तरीके से बुरा प्रभाव पड़ता है किससे? फॉर फैमिली के लिए। बताना क्या आंसर होगा यहां पे। बताओ भाई क्या आंसर हो जाएगा यहां पे। तो यहां पर जो आपका लिखा गया बैड इन्फ्लुएंस फॉर फैमिली नहीं, फॉर हिज फैमिली नहीं होता, ऑन हिज फैमिली होता है। फैमिली पर वो बुरा प्रभाव पड़ता है, एक तरीके से बुरा प्रभाव पड़ता है, बैड इफेक्ट डालता है एक तरीके से, अगर कोई ऐसा करता है। ठीक है, तो मेरे दोस्त आप सब भी अपने परिवार का एक हिस्सा हैं, माँ बाप आप पे विश्वास करते हैं, तो उनके उस विश्वास को कभी तोड़िएगा मत, और ऐसा कोई कार्य मत करिएगा जिससे आपके परिवार पे कोई उंगली उठा के चला जाए या आपके माँ बाप को कहीं भी आपकी नजरों को झुकाना पड़ जाए। ऐसा कभी भी कोई कार्य मत करिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बैड इन्फ्लुएंस फॉर हिज फैमिली, ना होकर बैड इन्फ्लुएंस आपका फॉर हिज फैमिली हो जाएगा, फॉर आपका ना होकर ऑन हिज फैमिली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का। देम शूज आर माइन, मेरे भाई देम जो होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है, और आपको पता है ऑब्जेक्टिव केस यहां नहीं, यहां पर जो आया है यहां पर आपको सब्जेक्टिव केस चाहिए, और आपका शू नहीं है, शूज है, प्लूरल है। तो दिस दैट जो होता है, दोनों का रूल तुरंत फटाफट लिखिएगा। दिस दैट जो होता है अपने बाद अगर ये नाउन लेगा तो इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। दिस दैट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होता है, और आपका जो दीज और दोज होता है इसके बाद आने वाला नाउन क्या होता है? प्लूरल नाउन होता है। तो मेरे दोस्त फटाफट आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा, शूज आपका प्लूरल है और प्लूरल के लिए यहां आता है दोज। क्या आ जाएगा? दोज आ जाएगा, दोज शूज आर माइन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। तो आज का ये बिल्कुल लास्ट आपका क्वेश्चन था। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच आप सभी लोग को। तो ऐसे ही प्यार बना के रखिए, जैसे ही सभी वीडियो पे आप लोग प्यार दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आप लोग कोशिश करिए कि भाई क्लास में जुड़ने का प्रयास करिए। आपका जो लाइव का टाइम है क्लास का, उस टाइम पे आप लोग कनेक्ट रहिए हमेशा। ठीक है, चलिए तो इतना। हाँ भाई,
जो चैनल पे नए हो, चैनल को एक बार अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर बार आने वाले नोटिफिकेशन आप लोग को ताकि सबसे पहले मिले। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अंदाज के साथ, नए वीडियो के साथ आते हैं कुछ नया लेकर जल्द से जल्द। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, थैंक यू सो मच।